सरगुजा के ऐतिहासिक रामगढ़ पर्वत पर प्रस्तावित कोयला खनन को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ गया है। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि खनन की स्वीकृति कांग्रेस शासनकाल में दी गई थी। उन्होंने रामगढ़ के प्रति अपनी आस्था जताते हुए दावा किया कि वर्तमान खनन प्रक्रिया से पर्वत को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि किसी भी खतरे की स्थिति में वे काम रुकवाने को तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे भाजपा की दोहरी नीति बताया। वरिष्ठ नेता शफी अहमद ने याद दिलाया कि 2022 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर खेते पार्ट 2 परियोजना को स्वीकृति न देने का निर्णय लिया गया था। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। उनसे पूछिएगा कि वो खदान जब स्वीकृति हुई, केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी, तो किसकी सरकार थी, यहाँ विधायक कौन थे? आज तो हम फंसे हुए हैं। फिर भी ये निश्चित है कि मेरा सबसे बड़ा श्रद्धा का अगर कोई केंद्र है तो हमारा रामगढ़ है। पिछले 50 सालों से रेगुलर मैं वहाँ जाता रहता हूँ। 2 दिन का जो मेला होता है उसमें हम लोग, 1 सप्ताह का मेला रहता है, 2 दिन 3 दिन उसमें हम लोग भंडारा करते हैं। और जो भी उनको नुकसान होना था पहले की उत्खनन से हो गया, अब तो उत्खनन आगे बढ़ रहा है, तो किसी प्रकार का उस उत्खनन से नुकसान नहीं होगा। अगर किसी भी, अभी हम लोग जांच भी करवाने वाले हैं, अगर किसी भी ऐसी गतिविधि या उत्खनन से रामगढ़ पर्वत में कोई खतरा आएगा तो चाहे कोई उत्खनन करवा रहा होगा, उसका उत्खनन रुकेगा। अलग अलग उनके बयान हैं। और दूसरी बात, माननीय टीएस सिंहदेव जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो 2022 में विधानसभा में एक सर्वसहमति से एक प्रस्ताव भी पास हुआ था, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, साथ ही कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, वो उस प्रस्ताव में शामिल थे। और सर्वसहमति से प्रस्ताव पास हुआ था कि जो केते फेस 1 है, उसकी स्वीकृति के बाद अलग से इसकी स्वीकृति, जो केते पार्ट 2 है, उसकी स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसमें सर्वसहमति बनी थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पहला जो फाइल था विष्णुदेव साय जी का, उसमें हस्ताक्षर हमारे जो प्रदेश के आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उनके द्वारा किया गया।